बड़े नाम सब नाकाम। ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में कौमी टीम को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तानी टीम पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सकी। 19वें ओवर में पूरी टीम 117 रन्स पर ढेर। 7 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। बाबर आजम की 41 रन्स की इनिंग्स किसी काम न आई। हसीबुल्लाह 24, इरफान नियाजी और शाहीन आफरीदी ने 10-10 रन्स बनाए। ऑस्ट्रेलिया के एरन हॉडी ने 3, एडम जंपा और स्पेंसर जॉनसन की 2-2 विकेटें। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही कराएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी डट गए। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खेल और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए। आईसीसी को लिखे खत के जवाब का इंतजार है। भारत को शिकायत है तो बात करें, हम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर वक्त पर हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आकिब जावेद को आर्जी तौर पर कोच बनाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सफर जारी। एबटाबाद पीसीबी ग्राउंड में रुनुमाई। ट्रॉफी की कल नथिया गली में नुमाइश होगी। टैक्स ना देने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आजम का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास में कहा, टैक्स चोरी करने वालों और उनकी मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। तमाम शोबाजात को टैक्स अदा करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। अवाम से किए वादे पूरे करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई। कहा, बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास एक दिन के लिए मौखर। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मीटिंग कल बुलाने की इत्तला दे दी। अता तारण ने बरतानी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत की खराबी की वजह से मुलतवी किया गया। आला सिविल और उसकी क़यादत शरीक होगी। इंसदादी दहशतगर्दी और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा। मसाइल के हल के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। आइन के मुताबिक हर 90 दिन में इजलास बुलाना लाजिम है। जनवरी 2024 के बाद से आइनी तकाजा पूरा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी लेकर इजलास यकीनी बनाएं। सूबों को इस वक्त कई अंदरूनी और मौशरी मसाइल दरपेश हैं। इस्लामाबाद धरने की क़यादत कौन करेगा? अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी? ज़राए तहरीक इंसाफ के मुताबिक बुशरा बीबी धरने की क़यादत करने पर डट गईं। मरकज़ी क़यादत को फैसले से आगाह कर दिया। मरकज़ी क़यादत की हालात के पेश नज़र फैसले पर नज़रसानी की इस्तदा। बानी PTI की एहलिया ख़वातीन वर्कर्स से मुलाकात करेंगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी की जाली रसीदों के केस में उबूरी जमानतों में 7 दिसंबर तक तोसी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में समाअत। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से रसीदों की वेरिफिकेशन के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया गया। इलेक्शन में 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस निपटा दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार के लिए 50% वोटों को लाजमी करार दिया जाए। डाले गए वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, पहले बताया जाए दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। हवा का रुख बदलने से पंजाब की फ़ज़ा में बेहतरी आने लगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 175, मुल्तान में 189 रिकॉर्ड। हुकूमत का लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के सिवा तमाम अजला में तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं स्कूल सुबह 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। तलबा, असातिज़ा और अमला मास्क लाजमी पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। तालीम बहुत ज़रूरी, लेकिन बच्चों की सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। मरियम औरंगजेब का हुकूमती इक़दामात में ताउन पर अवाम का शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब हुकूमत को स्मोक के तदारुक के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। दरखास्तों पर गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मोटरसाइकिलों को पेट्रोल की बजाय बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए बजट मुख्तस कर दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, माहौल दोस्त बसों से आलूदगी में खातिर खा कमी होगी। केस की आइंदा समाअत 20 नवंबर को होगी। पंजाब वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जो सरप्लस बजट देने जा रहा है इंशाल्लाह ताला इस साल के आखिर पर। पंजाब इस साल के आखिर पर, उसके माली साल के ख़त्म होने पर सरप्लस 630 से 680 के बीच में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि सरप्लस बजट होगा। पंजाब माली साल के आखिर में सरप्लस बजट देगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का दावा। बोली, मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, खुलकर सामने आएं, पर्दे के पीछे छुपकर सियासत ना करें। सूबे में वज़ीर आला डायलिसिस प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 10 लाख रुपए तक डायलिसिस के अखराजात के लिए कार्ड का इजरा होगा। शुगर के मरीजों के लिए घर बैठे इंसुलिन की फराहमी के प्रोग्राम पर काम हो रहा है। लाहौर में कैंसर का सबसे बड़ा अस्पताल बना रहे हैं। पाकिस्तानी मईशत में गैर मामूली बेहतरी। एक तरफ गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा तो दूसरी तरफ गैर मुल्की अदायगियों के बाद करोड़ों डॉलर की बचत। 4 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी 1 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। चीन 41 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ सरे फहरिस्त रहा। पावर सेक्टर सबसे बड़ी 42 करोड़ डॉलर सरमायाकारी हासिल करने में कामयाब रहा। गैर मुल्की अदायगियों के तवाजुन में हैट्रिक, मुसलसल तीसरे माह करोड़ों डॉलर की बचत हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में करंट अकाउंट सरप्लस 35 करोड़ डॉलर रहा। 4 माह में तमाम गैर मुल्की अदायगियों के बाद 22 करोड़ डॉलर बच गए। पाकिस्तान में VPN चल रहा है, अभी बंद नहीं हुआ। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती। आम आदमी, फ्रीलांसर्स और कंपनियों को VPN की ज़रूरत होती है। अब तक 25,000 सार्फिन VPN की रजिस्ट्रेशन करा चुके। PTA का गैर रजिस्टर्ड VPN को 2 हफ्ते के लिए मजीद मोहलत देने का फैसला। पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलबशा खान कहती हैं, VPN बंदिश सियासी मसला बन गया तो मुसीबत बन जाएगी। शहरी VPN बेधड़क होकर इस्तेमाल करें, इस पर कोई सजा या गुनाह नहीं है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल कहते हैं कि VPN का शरीयत से कोई लेना देना नहीं। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने गैर ज़रूरी राय दी। अल्लामा राग़िब नईमी कहते हैं कि रजिस्टर्ड VPN इस्तेमाल करने में कोई कबाहत नहीं। हुकूमत ने जिस चीज़ से रोका उसका गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया तो वो गलत है। मुल्क के 15 नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज दरखास्त के साथ 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। सरकारी हज स्कीम के लिए 89,605 का कोटा मुख्तस है। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 5,000 आज़मीन हज कर सकेंगे। ख़वातीन को सरपरस्त की इजाज़त से काबिल एतमाद ग्रुप के साथ बगैर महरम हज की इजाज़त। मैं मुकेश कुमार चावला सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूसे नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सिंध काबीना में तोसी। मुकेश चावला ने हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हलफ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। मुकेश चावला को एक्साइज एंड टैक्सेशन का कलमदान दिया गया है।
डस्का में बहू के कत्ल में मुलविस सास समेत 4 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मरकजी मुल्जमा सुगरा बीबी, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद को सख्त सिक्योरिटी में एडिशनल सेशन जज डस्का की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पुलिस की रिमांड की इस्तदा मंजूर कर ली। निश्तर अस्पताल मुल्तान के डायलिसिस यूनिट से एड्स मुंतकली के जिम्मेदारों का तयन। MS निश्तर और हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी वार्ड जिम्मेदार करार। तहकीकाती कमीशन ने रिपोर्ट सेक्रेटरी सेहत पंजाब को पेश कर दी। नेफ्रोलॉजी वार्ड के सीनियर रजिस्ट्रार और मातहत अमले के 3 अरकान भी जिम्मेदार करार पाए। और नामवर हिदायतकार परवेज मलिक को दुनिया छोड़े 16 बरस बीत गए। अमेरिका से फिल्म डायरेक्शन और प्रोडक्शन की तरबियत ली। हीरा और पत्थर, अरमान, एहसान, दो राह और कुर्बानी जैसी फिल्मों की हिदायतकारी की।